प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय संजीदगीपूर्ण भी है और काफी दिलचस्प भी। हमारा आज का विषय है धर्म की ठेकेदारी, मंदिर पर पहरेदारी। संदर्भ यह है कि बॉलीवुड के दो फिल्मी सितारे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। इसके तहत देश भर में घूम रहे हैं। घूमने के क्रम में कल मध्य प्रदेश पहुंचे। मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी कही जाने वाली इंदौर में उतरे और इंदौर से उन्होंने रुख किया जहां पर पूरी देश दुनिया से लोग आते हैं, अर्थात उज्जैन का। उज्जैन में महाकाल, हमारे यहाँ संस्कृत में श्लोक कहा जाता है, आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंग त्रय नमस्तुते। अर्थात आकाश में तारक लिंग है, पाताल में हाटकेश्वर है और इस धरती पर महाकाल है। उन महाकाल के दर्शन मात्र से आपका जन्म सफल हो जाता है, आपके सारे पाप धुल जाते हैं, ईश्वर की कृपा साक्षात आपके ऊपर बरस पड़ती है। देश दुनिया से लोग महाकाल की कृपा प्राप्ति के लिए बेखौफ आते हैं, दर्शन करते हैं, अपने जीवन को धन्य मानते हैं। आलिया और रणबीर कपूर के अंदर भी आस्था जागी। उन्हें भी लगा कि जब वह इंदौर भी आ रहे हैं तो उज्जैन भी पहुंचे, उज्जैन पहुंचे और महाकाल के दर्शन करें। पर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का महाकाल का दर्शन करना कुछ हिंदू धर्म के पहरेदारों को या सनातन धर्म के पहरेदारों को रास नहीं आया। उन्हें लगा ये सुपात्र नहीं है, ये पात्र नहीं है, इनको कैसे महाकाल के मंदिर के अंदर प्रवेश करने की इजाजत दी जा सकती है। ठेका उठाया बजरंग दल ने, विश्व हिंदू परिषद ने, जमावड़ा हो गया। नतीजा ये रहा कि दोनों कलाकार बिना दर्शन किए ही वापस लौट गए। जिला प्रशासन की कोशिशें भी इन दोनों कलाकारों को भक्त और भगवान के संदर्भ में मिलन करने के लिए व्यवस्था नहीं बना सकी। यही हमारी आज की बातचीत का विषय है। सनातन धर्म अर्थात शाश्वत धर्म, शाश्वत के संदर्भ में भक्त और भगवान का संबंध शाश्वत है। इस संदर्भ में भक्त और भगवान के बीच में ये किसी तीसरे के आने की गुंजाइश कैसे बन गई, यह सवाल है। इसी सवाल का उत्तर खोजने की कोशिश आज हम कार्यक्रम में करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भगवान के संदर्भ में आपका यह बेहद जरूरी है कि आपका पूरा संस्कार एकदम पावन होना चाहिए। अगर आपने जीवन में कोई भी पाप किया है तो फिर आप भगवान के दर्शन के अधिकारी नहीं हैं। और अगर यही कुल मिलाकर संकल्प है, यही अगर भावना है, तो जितने लोग दर्शन के लिए इन मंदिरों में जा रहे हैं वो सब ये कहने की स्थिति में कि उनके हाथों कोई पाप हुआ नहीं, उनके जीवन में कुछ गलत काम हुआ नहीं और इसलिए उन्हें रोके जाने की कोई जरूरत नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चार खास मेहमान इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और वाकई इस गंभीर विषय पर कुछ गंभीर विमर्श करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र हमारी भावनाओं को व्यक्त करते हुए है। हमारा विचार सूत्र कहता है कि कंड भक्ति रिगे मुगी वातने भक्त, अर्थात वही भक्त है जो भक्त को देखते ही हाथ जोड़ता है। बसवेश्वर जी के द्वारा यह बात कही गई थी। अर्थात भक्त से अपेक्षा की जाती है कि वह दूसरे भक्त का सम्मान करे। यहां पर तो लट्ठे लेकर खड़े, ये कैसा सम्मान है, ये कैसे भक्त है? इस बात को ध्यान में रखते हैं और इसके साथ में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए चार खास मेहमान हैं। हमारे साथ संत समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए अयोध्या से हनुमानगढ़ी के प्रमुख महंत राजू दास जी खासतौर पर मौजूद हैं। हमारे साथ चौधरी राकेश सिंह जी हैं, कांग्रेस पार्टी से संबद्ध है लेकिन विचारवान राजनीतिज्ञ है, वह हमारे साथ है। हमारे साथ सुकीर्ति जैन जी हैं। यूं तो वो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ नेता है, पूर्व विधायक है, लेकिन हिंदुत्व तो उनकी रगों में बहता है। अगर कोई शक हो तो उनके पीछे की दीवार पर भी दृष्टि डालिए और उनके कंधे पे पड़े हुए गमछे पे भी दृष्टि डालिए, तो आपको मेरी बात पूरी तरीके से यकीन में बदलती हुई महसूस होगी। और इन सब के बीच में निष्पक्ष राय देने के लिए देश के वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। कुछ बयानों पर दृष्टि डालते हैं और महंत राजू दास जी से इस विषय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बार देखिए क्या कह रहे हैं हमारे कलाकार। I'm a more mutton, paya, beef. Red meat. Yeah. I'm a big beef. I'm a more mutton, paya, beef. Red meat. Yeah. I'm a big beef. तो कुल मिलाकर ये एक बयान था जो किसी समय पर रणबीर कपूर का दिया हुआ बताया जा रहा है, तकरीबन 10-11 साल पहले है, जिसमें उन्होंने बताया कि वो मटन भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, पाया भी खाते हैं और बीफ भी खाते हैं। बीफ मतलब गौमांस। तो अब इसकी रोशनी में उनके संदर्भ में तमाम धार्मिक संगठनों ने कहा है कि इस व्यक्ति को
मंदिर प्रवेश की याद नहीं दी जा सकती। इस रोशनी में महंत राजूदास जी आपके पास आना चाहता हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारी संत परंपरा के अंतर्गत, हमारी धार्मिक परंपरा के अंतर्गत भगवान के दर्शन का अधिकार किसको है, इसके संदर्भ में थोड़ी दृष्टि मिले आपसे। पहले तो इस गंभीर विषय पे जोड़ने के लिए आपको कोट कोट आभार, जी धन्यवाद, साधुवाद। और मैं आज गुरु गोरखनाथ की नगरी में जी और यहाँ पर अवैधनाथ जी की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में मैं इस कार्यक्रम में हूँ, लेकिन आपका हुक्म था, मैंने पालन किया जी और अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि आपने पूर्व मंत्री जी को और प्रेम कुमार जी को और सुधीर जैन जी को शामिल किया है। पैनल आपका बहुत सुंदर है, सभी को ढेर सारा हनुमान जी महाराज की तरफ से आशीर्वाद, मंगल कामना। दर्शन देखिए, कोई भी दर्शन कर सकता है, जी किसी को भी रोकने का किसी को भी अधिकार नहीं। जी भगवान सबके लिए एक समान है, बराबर है। जो भी भगवान के शरण में जाएगा उसका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है और ढेर सारा आशीर्वाद है। लेकिन आपको भी एक चीज गौर करना पड़ेगा हिमांशु जी जी कि जिस प्रकार से रणवीर कपूर जी, आलिया भट्ट जी, रणवीर कपूर जी का एक बयान था कि मैं ये भी खाता हूँ, वो भी खाता हूँ, मेरी माँ है उसकी भी मांस खाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है आप खाइए, मैं नहीं रोकता हूँ। लेकिन बहुसंख्यक समाज का आस्था कहीं से जुड़ा हुआ है, राम 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 सीताराम सीताराम, कभी ये कतई संभव ही नहीं है। जो आप गौमांस की बात करते हो, तो इसके लेकर अगर हिंदू संगठनों ने उनको आईना दिखाया है तो उनको झांकना चाहिए, अपने पिछले हिसाब किताब चुकता करना चाहिए। तो अच्छा किया है, ठीक किया है। अच्छा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया आपकी बात से। आपको कहना है कि किसी को रोकना नहीं चाहिए, किसको अपराधी माने? एक भक्त भगवान के दर्शन के लिए आ रहा था, लोगों ने दर्शन नहीं करने दिए, इसके लिए ये पाप कर्म में आएगा या सत्कर्म में आएगा? एक तो महंत जी आपसे ये जानना चाहता हूँ। दूसरा आपसे जानना चाहता हूँ कि इस देश में गौ मांस भक्षण अभी भी अपराध नहीं है। इस देश के तमाम होटल्स में अभी भी गौ मांस मेन्यू कार्ड में शामिल रहता है कई जगहों पर। तो जिनके राज्य में गौ मांस खाने की अनुमति है, उसके संदर्भ में भी कोई पाप वाप के संदर्भ में प्रावधान होगा कि केवल खाने वाला दोषी है और राजकाज की व्यवस्था में गौ मांस के संदर्भ में प्रतिबंध ना हो, इसके संदर्भ में भी कोई व्यवस्था आप जैसे संत के माध्यम से समाज को मिलेगी? पहले बात आपने ये कहा कि वो एक भक्त था, वो जी। एक भक्त नहीं था, वो तो आम जनमानस को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए, बहुसंख्यक समाज की आस्था को भुनाने के लिए मंदिर मंदिर जाना शुरू कर दिया है। जी। हिंदू जो होगा वो कतई नहीं, जो भक्त होगा वो कतई नहीं बीफ गौमांस खाएगा। जिसने गौमांस खा लिया वो कोई हिंदू हो सकता है क्या? नंबर एक। नंबर दो, आपने कहा कि ये तमाम होटलों में भी लागू है और उनके कार्ड में, मेनू कार्ड में शामिल है। कितनी दुख की बात है कि सनातन संस्कृति वाला देश, विशाल हृदय वाला देश, वैभव परंपरा वाली देश, जहां पर ऋषि मुनि, साधु संत, महात्मा और सभी धर्मों का सम्मान करने वाला देश, जहां पर जब हम पूजा आरती करते हैं बोलते हैं धर्म की जय हो। ये नहीं कहते सनातन धर्म की जय हो, मैं कहता हूँ धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण, विश्व बंधुत्व की भाव, सबको गले लगाने की भाव, ये वैभव परंपरा, विशाल परंपरा और सनातन संस्कृति में ही संभव है। तो गौ मांस खाना और इसकी स्वतंत्रता देना जिस भी राज्य में लागू है, पहले तो उन राज्य के मुख्यमंत्री को, चाहे किसी दल का हो, किसी पार्टी का हो, चुल्लू भर डूब कर मर जाना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, इसको तत्काल प्रभाव से बीफ को बंद करना चाहिए, गौ मांस कतई नहीं स्वीकार है। नंबर तीन, मैं अपील करूंगा, निवेदन करूंगा, जब मैं आपके आस्था से किसी भी प्रकार से व्यवहार नहीं करता हूं, सदैव सम्मान करता हूं, तो आपको किसने अधिकार दिया है मेरे आस्था से आप खिलवाड़ करो? जी।
तो महेंद्र राजूदास जी ने इतनी सारी बातें कह दी, कुल मिलाकर उनकी बातचीत की ध्वनि में थोड़ा विरोधाभास है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि किसी को भी दर्शन करने से कैसे रोका जा सकता है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आईना दिखाया, ठीक काम किया। मैं नहीं समझ पाया, पर मेरे साथ में चौधरी राकेश सिंह जी हैं, वो शायद समझ पाए हों। तो मैं चौधरी राकेश सिंह जी की ओर रुख करता हूँ और इस घटनाक्रम के संदर्भ में जानना चाहता हूँ कि बतौर हिंदू, बतौर सनातन धर्मी, आप इस घटना पर क्या दृष्टि रखते हैं? मध्य प्रदेश के संदर्भ में देश में क्या गौरव मध्य प्रदेश का बढ़ा इस घटना के साथ, ये समझना चाहता हूँ। और तीसरा आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या गौ मांस खाने के संदर्भ में या मांस खाने के संदर्भ में अब ये तय हो जाना चाहिए कि मंदिर में प्रवेश करने के लिए क्या नियम, कायदा, कानून होना चाहिए? थोड़ा आपकी भी दृष्टि साझा हो लोगों के साथ, चौधरी राकेश सिंह जी। प्रथम दृष्टया तो धन्यवाद। आपने जो शुरुआती शब्द बोले थे डॉक्टर साहब जी उनसे मैं पूर्णतः स्वीकृति प्रस्तुत करता हूँ। जी हृदय की बात को आपने अपने मुख से कहा जी और मैं उसका पूर्ण समर्थन। जी हम सनातनी लोग हैं, हम उस परंपरा को मानने वाले हैं कि हमारे भगवान के दरवाजे सभी मानव जात के लिए, जी और हम ये कहते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, दुनिया हमारे घर के समान है। वसुदेव कुटुंबकम, पूरी जी। पृथ्वी पर रहने वाला व्यक्ति परिवार है हमारा। जी और सनातन धर्म को हम कौन ऐसे ठेकेदार हो सकते हैं डॉक्टर साहब जो हमारे मंदिर में जाने से लोगों को रोके? जी अगर सनातन धर्म का किसी ने अपमान किया है, अगर किसी ने सनातन धर्म को कष्ट पहुंचाया है, किसी ने उसको छीर्ण किया है, उसकी प्रतिष्ठा को, तो उन लोगों ने किया है जिन्होंने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जाने से मंदिर में रोका है। जी मैं सदियों पुरानी बात कर रहा हूं। अगर सदियों पुरानी मंदिर में जाने से हमारे मानव संस्कृति को रोका नहीं जाता हमारे मंदिरों में, तो आज हमारी संख्या बहुत होती सनातनियों। जी लोग हमारे धर्म को छोड़ छोड़ के इधर उधर नहीं जाते। और बजरंग दल को डॉक्टर साहब किसने ये हुक्म दिया है, किसने ये ताकीद किया है कि आप हमारे सनातन धर्म के मंदिरों पे आप लट लेके जाओ? जी अरे भगवान है, महाकाल है, ईश्वर है, उसकी तो शरण में जो पापी भी जाएगा वो उसका उद्धार होगा। जी तो हम प्रथम दृष्टया, मैं इस पे भी नहीं जाना चाहता हूँ बीफ क्या है, कौन भाजपा के लोग खाते हैं, किरण रिजिजू क्या कहते हैं, वो एक एमएलए है सोम करके, वो अल खुदा करके एक सबसे बड़ा बीफ का व्यापारी है, हिंदुस्तान का बीजेपी का नेता। जी। मैं इस पे नहीं जाना चाहता हूँ मेघालय का एमएलए क्या कहता है, लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि मैं सनातनी हूँ जी और हमारा धर्म इतना बड़ा है, हमारा व्यापक इतना, ईश्वर इतना व्यापक है जी कि उसको कोई रोकने का अधिकार किसी को नहीं है डॉक्टर साहब। और इन लोगों को कदापि नहीं है जो बजरंगबली के नाम पे नाम रख लें अपने बजरंग दल। अरे भाई आप कौन हो बजरंग दल के? ये सनातन बजरंग है जी ये राजनीतिक बजरंग नहीं है। जी और मैं ये कहना चाहता हूं बड़े सद्भाव पूर्वक कि इन लोगों को कतई भगवान के मंदिरों में प्रवेश करने से रोकने का ठेका इनके पास कतई नहीं है। आप देखो जो लोग ये बजरंग दल के लोग थे, जी चाहे राष्ट्रीय नेता, जैसे महंत जी अभी कह रहे थे उन मुख्यमंत्रियों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, मैं महंत जी की बात का समर्थन करता हूं। जी उस देश के शासक को भी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जिस देश के शासक के समय में भीप का, बीजेपी का सबसे बड़ा व्यापारी है एमएलए, जिसके मंत्रिमंडल में बैठा हुआ व्यक्ति किरण रिजिजू ये कहता है कि मुझे खाने से भीप कौन रोक सकता है। जी। उस शासक को भी चुल्लू भर पानी में मैं समझता हूं महंत जी के अनुसार डूब के मर तो राकेश चौधरी जी महेंद्र राजूदास जी की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए तो इसके लिए फिर जाके लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। महेंद्र जी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे चौधरी राकेश सिंह की बात पर, उनका हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर सुकृति जैन के पास जाते हैं। लेकिन मैं महेंद्र जी आपसे जानना चाहूँगा ये हमारे भगवान इतने कमज़ोर, इतने लाचार कैसे हो गए कि जिनके पवित्रता और अपवित्रता को लेकर लोगों को लट्ठे लेकर बाहर खड़ा होना पड़ रहा है कि अगर ये आ गए तो महाकाल कहीं कमज़ोर पड़ जाएंगे, महाकाल को कोई संकट आ जाएगा। ये बात समझ में नहीं आई, थोड़ा बताएंगे? मैंने पहले तो हाथ जोड़कर हे विप्र भगवान, हे द्विवेदी जी, हे पंडित जी महाराज, ये आप लोगों की देन है, ये आप लोगों की देन है, ये आप लोगों की देन है। जितने देश के पंडित ब्राह्मण थे इन्होंने पूरे देश की बेड़ा गर्क कर दिया। ये कांग्रेस के मंत्री ने कहा, ये राकेश सिंह ने कहा, इन पंडितों ने देश की बेड़ा गर्क कर दिया और कुछ लोगों को मंदिर में जाने से मना कर दिया, जिसके नाते आज हिंदू सिकुड़ गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो मैं कांग्रेस के नेता से निवेदन करना चाहूंगा, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं,
जी मैं सनातन धर्म संस्कृति की बात करता हूँ, हिंदुत्व की बात करता हूँ। जी मैं कहना चाहता हूँ, धर्मो रक्षति रक्षता। जब तुम धर्म की रक्षा करोगे तभी तुम्हारा धर्म भी रक्षा करेगा। मैं कांग्रेसी नेता से पूछना चाहता हूँ, आपने हिंदुस्तान को धर्म के आधार पर बांट दिया, सेकुलर मुल्क बना दिया, उसके बाद जितने भी मेरे मठ मंदिर थे उसको किसी का अधीन कर दिया, किसी गिरजाघर, किसी गुरुद्वारा, किसी मदरसा, किसी ऐसे जगह को आपने सरकार के चंगुल से मुक्त रखा। नंबर 3, आपने कहा धर्म के ठेकेदार कोई नहीं है। विशाल सनातन संस्कृति वाला यह देश है। सनातन धर्म किसी के कहने से कमजोर नहीं हो सकता है, ना आपके कहने से कमजोर हो पाएगा, ना हमारे राकेश भैया कहने से कमजोर हो जाएगा, ना तो वरिष्ठ पत्रकार प्रेम जी कहने से कमजोर हो जाएगा। और रही बात हमारी कि हमने कहा, सही में कहा, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, चाहे वो कोई हो। चाहे वो कोई हो। महेंद्र राजू दास जी इस संदर्भ में बहुत स्पष्ट है। लेकिन मैं सुकीर्ति जैन जी आपके पास जाना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि इस देश में ऐसे उदाहरण बहुतेरे हैं कि लोगों ने ईश्वरीय कृपा से, ईश्वरीय प्रेरणा से मांस भक्षण छोड़ दिया। कई लोग रात का भोजन छोड़ देते हैं। आप तो उस समुदाय से भी ताल्लुक रखते हैं जिसमें लोग शाम के बाद भोजन करने को भी अपराध की श्रेणी में देखते हैं कि हमें रात के समय भोजन नहीं करना चाहिए। तो कुल मिलाकर मंदिर में जाने से व्यक्ति को हो सकता है प्रेरणा मिल जाए। ये आपके सहयोगी संगठन बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अनुषंगिक संगठन है आपके संघ परिवार के, इनका ये लठ के माध्यम से जो प्रदर्शन हुआ कल, जिसके कुछ दृश्य चाहें तो मैं आपको वीडियो दिखवा सकता हूं, उससे क्या रणबीर कपूर की आदत में बदलाव आ जाएगा, ये जानने में मेरी दिलचस्पी है। मतलब आप साबित क्या करना चाहते हैं? आज समाज को बदलना चाहते हैं या समाज में हमारी हुकूमत कैसी चल रही है दिखाना चाहते हैं? थोड़ा दृष्टि देना सुकीर्ति जी। आदरणीय हिमांशु जी, एक देश की एकता के लिए जी, और सभी धर्मों के समन्वय के लिए जी, एक अच्छी बात नहीं है कि राजनीतिक दल धार्मिकता के आधार पर बढ़ जाए। जी, एक बात। दूसरी बात, विश्व हिंदू परिषद जिसकी स्थापना जो है किस लिए हुई थी, यदि इसके आप सिद्धांतों को जाने तो बड़ा साफ लिखा हुआ है कि हिंदू समाज को मजबूत करना, हिंदू जीवन दर्शन, आध्यात्म का संवर्धन, प्रचार और प्रसार, और संपूर्ण विश्व में हिंदुत्व के प्रचार और प्रसार को आगे बढ़ाना। जी, वास्तव में विश्व हिंदू परिषद का हिंदुस्तान में जो धार्मिक उद्देश्य को लेकर स्थापित हुआ था, जिसके प्रथम प्रोजेक्ट के तहत जो है अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण था, उसकी लक्ष्य ये था कि धर्मो रक्षति रक्षितः, भगवान राम का मंदिर रहेगा, हमारी मजबूती सिद्ध होगी और हिंदू समाज एकत्रित होगा। विश्व हिंदू परिषद के किसी भी उद्देश्यों में, खाने पीने के मामले में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि क्या करेंगे, एक बात। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म तो इतना विशाल हृदय का धर्म है। अब जब विश्व हिंदू परिषद विदेशों में हिंदुत्व का प्रचार करती है, सनातन धर्म और आध्यात्म का प्रचार करती है, तो वहां तो लगभग 95% लोग मांस भक्षण करने वाले हैं जी। तो उनके बीच में यदि हम हिंदुत्व का प्रचार करके उनको यदि मांस भक्षण करने से रोकते हैं तो इससे हमारे हिंदुत्व का प्रभाव बढ़ेगा। और यदि कोई व्यक्ति इस तरह के मांस भक्षण की गतिविधियों में संलग्न रहता है और भगवान के दर्शन करके प्रायश्चित करता है तो भगवान भी उसे माफ करते हैं। केवल लठ चलाने से किसी को आप आहत कर देंगे, उसकी अपेक्षा धर्म के प्रति उसको यदि ये संकल्प दिलाया जाए, क्यों नहीं विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग, प्रशासन ये भी कह सकते थे कि भाई आज की तारीख में आप मांस भक्षण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसे न जाने कितने सारे लोग हैं जो पहले गलतियां करते थे, उसके उन्होंने गलतियां छोड़ दी। क्योंकि हम लोगों के जैन समाज के पर्युषण पर्व चल रहे हैं जी। तो जो आपने स्वयं कहा कि भाई रात्रि भोजन त्याग है, तो हम लोग तो 10 दिन के व्रत करते हैं और रात्रि भोजन तो मेरा जीवन पर्यंत का त्याग है। और जैन धर्म के पर्युषण पर्व में प्रथम दिवस एक संकल्प लिया जाता है जो परंपरा के अंतर्गत रहता है कि भाई कोई भी आप एक नियम ले लें जो आपको 10 दिन पालन करना है। तो मैंने जो नियम लिया है डॉक्टर साहब, सच बोलने का नियम लिया है। इन 10 दिनों में तो झूठ तो नहीं बोलूंगा मैं।
तो जो मैं विचारधारा में रखता हूं, जहां तक प्रश्न उठता है संघ की, राष्ट्रीय सहयोग संघ की और राष्ट्रीय सहयोग संघ के अनुसांगिक संगठनों की, इनकी उसमें कहीं पर भी खाने पीने के मामले को लेकर किसी भी तरह का कहीं कोई गाइडलाइन नहीं है, कहीं कोई नहीं है। ये कुछ लोग हर चीज की अपनी व्याख्या करते हैं और अपनी व्याख्या करके लोगों को धर्म से जोड़ने की जगह धर्म से विमुख करते हैं, जबकि विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय सहयोग संघ का ध्यान है कि लोग हिंदुत्व से जुड़े और हिंदुत्व संपूर्ण विश्व में होना चाहिए। तो सुखीर जी, जब आप हमें तो बड़े सही समय पर मिले हैं, संकल्प लेके बैठे हैं आप, 10 दिन तक तो सच बोलना है, तो इससे बढ़िया मौका हमें कैसे मिल सकता है? अब इतना बताएं, कल जो कुछ हुआ उससे मध्य प्रदेश लज्जित हुआ कि नहीं हुआ? उससे उज्जैन शर्मिंदा हुआ कि नहीं हुआ? और भक्त और भगवान के बीच में लठ लेकर जो बजरंग दल के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, इनके संदर्भ में आप क्या राय रखते हैं? 3 विषयों पर बहुत स्पष्ट राय। ये मिस कम्युनिकेशन और मिस गाइडेंस का मामला है जी। यदि मान लीजिए इस बात को विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख, बजरंग दल के प्रमुख लोग सही ढंग से यदि इसको प्रस्तुत करते और जो गलत धारणाओं के आधार पर लोगों को जो उत्तेजित होकर कोई भी कृत्य कर देते हैं, उससे निश्चित रूप से भगवान महाकाल खुश नहीं होंगे। वो भगवान महाकाल तो तभी खुश होंगे कि कोई भी किसी भी धर्म और संप्रदाय का किसी भी तरह का व्यक्ति आकर यदि हिंदुत्व धर्म के प्रति, हिंदू और हिंदुत्व के प्रति समर्पण का भाव रखता है, अपने अपराधों की क्षमा मांगता है और अपराधों को भविष्य में न करने का यदि संकल्प लेता है, तो भगवान महाकाल भी उसको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो कुल मिला के सुकीर्ति जैन की कल की घटना के प्रति कोई सहमति नहीं है, उनका मानना है गलत हुआ, जो हुआ ठीक नहीं हुआ। अब मैं इस चर्चा को और आगे बढ़ाता हूँ। प्रेम कुमार जी, आपके पास आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुकीर्ति जैन इस विचार के साथ हैं, पर संत समाज किस विचार के साथ है? एक राय महेंद्र राजूदास जी ने व्यक्त की, एक राय मेरे पास शब्दों के तौर पर है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी हैं, उन्होंने कल की घटना का स्वागत किया है अखिल भारतीय संत समिति की ओर से। उन्होंने कहा है कि गौ भक्ष मांस भक्षी विधर्मी आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को सनातन धर्मियों के मंदिर में प्रवेश करने से रोककर बहुत अच्छा काम किया गया है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। बधाई दी जा रही है, इस बधाई में आपका साथ है प्रेम कुमार जी? मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि सुकीर्ति जैन जी जो बात रख रहे हैं जी, और उन्होंने जिस स्पष्टता के साथ गलत को गलत कहा जी, ये हिम्मत चाहिए। ये विफलता किसकी है? चलिए, जिन लोगों ने रोका जी, वो तो मेरे हिसाब से मतिभ्रष्ट लोग हैं, न तो धर्म को समझते हैं और न तो धर्म को वो मजबूत कर रहे हैं। लेकिन जैसे विश्व हिंदू परिषद, RSS, जिनके बारे में कीर्ति साहब ने कहा कि इन्होंने यहाँ कहीं भी लिखा हुआ नहीं है क्या खाना है क्या नहीं खाना है जी, तो लेकिन इस घटना पर बोलना है ये भी तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बोलना तो जरूरी है। तो क्यों है? जब विश्व हिंदू जो लोग भी बजरंग दल बोलकर आए, हंगामा करके चले गए, हम मानते हैं कि गलत है, तो गलत बोलने के लिए तो संघ को आना पड़ेगा, आना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद को बोलना चाहिए, आना चाहिए। ये प्रशासन की, सरकार की कितनी बड़ी विफलता है कि सरकार का उनकी साख नहीं चलेगी, साख चलेगी वो बजरंग नामधारी संगठन की। मैं बजरंग दल नहीं बोलूंगा, ये बजरंग नामधारी संगठन है। बजरंग बली का अपमान करते हैं, कभी किसी को प्रेम करने से रोकते हैं, किसी को मोहब्बत करने से रोकते हैं, कभी वो तरह तरह के शब्द भी करते हैं। तो मैं भी ये नहीं कहता कि मैं जो कह रहा हूँ उसको अक्षरशः मान लिया जाए, लेकिन कौन होगा जो इन चीजों को नियंत्रित करेगा? सनातन धर्म के से जुड़े हुए महंत राजूदास जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, लेकिन सवाल कुछ हैं, उनसे भी कुछ सवाल है। देखिए, राम जन्मभूमि का शिलान्यास होता है, सनातन धर्म के कौन से लोग, कौन से शंकराचार्य उस पूजन में शामिल होते हैं? सबका सब, कोई राज्यपाल है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, इस नाते वहां पर बैठने के लिए दे दिया जाता है। अगर इन पदों में कोई बैठा व्यक्ति गैर हिंदू होता तो क्या आप बैठने देते वहां पर? तो कैसे आप बैठने दे रहे? कहाँ, क्यों नहीं वहां कोई शंकराचार्य बैठा?
तो यहाँ नियंत्रणकारी शक्ति कहाँ है सनातन की? तो ये कमजोर हुई है, राजनीतिक दलों के हवाले हुई है। यही कारण है कि ये घटना घट रही है, शासन चुप है और उसका गृह मंत्री कह रहा है, उल्टे जो लोग जिनको भगाया गया उनको ही दोषी ठहरा रहा है कि सोच समझकर बोलना चाहिए कलाकार को, और सोच समझ करके उन लोगों को हरकत नहीं करना चाहिए जिन लोगों ने हरकत की है। जहाँ पर शासन खामोश रहता है, तो ये जो खामोशी है बहुत खतरनाक है। इस खामोशी पर बोलना है, क्योंकि एक कलाकार तो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन ये पूरा सिस्टम जो गुनाह कर रहा है, पूरा शासन जो खामोश बैठा है, पूरी संस्था जो खामोश बैठी है, उनको कौन सही करेगा? वो कैसे सही होंगे? और खान पान को लेकर सनातन धर्म में कभी कोई, मैं उदाहरण देता हूँ थोड़ी सी जी। देखिए, हमारे देवी देवता है, उनके आसपास का आप दृश्य देखिए, वहाँ सांप भी होते हैं, उल्लू भी होता है, शेर भी होता है, चूहा भी होता है, सारे आप देखेंगे सारे एक दूसरे का आहार भी है, फिर भी सहजीविता है। ये हम सांप को गले में भी लगाते हैं, फिर भी सहजीविता है। सांप विष में विष होता है, फिर भी सहजीविता है। सहजीविता का इतना सुंदर के बावजूद हम तमाम तरह के हम आधुनिक समय में चीजों को बिना समझे हुए हम इस तरीके से पेश करते हैं, ये दुखद है। ये दुखद है। मैं एक विषय पर और थोड़ा आपकी टिप्पणी चाहता हूं, फिर महेंद्र राजूदास जी के पास चलूंगा। महेंद्र राजूदास जी की बहुत असहमति आ रही है आपकी टिप्पणियों को लेकर। प्रेम कुमार जी, सुनना है हमें उनकी असहमति को, लेकिन गौ मांस के संदर्भ में, जिसे बीफ कहते हैं, इसके संदर्भ में देश में लंबे समय से बहस चली आ रही है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि इस देश में बहुसंख्यक समाज सनातन धर्मी है, हिंदू समाज से ताल्लुक रखता है, और सनातन धर्मियों में गाय का स्थान जिस मुकाम पर है उसके संदर्भ में कोई संदेह नहीं है। बहुसंख्यक समाज की भावनाएं आहत होती हैं गाय के संदर्भ में। गाय महज एक पशु नहीं है, उसके संदर्भ में जो धारणा है उस धारणा से आप अवगत हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि ये छोटे छोटे प्रदर्शन करते हैं, पर असल समाधान तो यही है कि भाई इस देश के संदर्भ में निर्णायक फैसला लिया जाए गौमांस भक्षण के संदर्भ में? इसमें सरकार मौन रहती है और सरकार से संरक्षण प्राप्त संगठन लठ लेकर सड़क पर खड़े होते हैं। इसके संदर्भ में कोई दृष्टि दीजिए ना प्रेम कुमार जी। जी जी बिल्कुल, ये सवाल जो है संजीदगी है इस बारे में। अगर क्योंकि खान पान को लेकर के हमारी सरकार ने कभी भी कोई बैन, कहीं प्रतिबंध इस राह पर चली नहीं कि खान पान पर प्रतिबंध लगाया जाए। पूर्वोत्तर में हर तरह की का खान पान है, उसी तरीके से हर स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। यहाँ पर कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर के मांस की बिक्री तक नहीं होती है, तो धार्मिक के ख्याल से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये मिला जुला चल रहा है, लेकिन हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि यूनिफॉर्म कोई पॉलिसी आ जाए। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ तो हर किलोमीटर पर हमारा खान पान, रहन सहन, भाषा सब बदल जाता है। कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं आ सकती। यही सबसे बड़ी वजह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये सबसे बड़ी बाधा है कि पूरे हिंदुस्तान में जब हर किलोमीटर पर हमारा सब संस्कार बदल जाता है, तो कौन सी पॉलिसी आएगी जो एक डंडे से पूरे देश को एकत्रित कर देगी या अनुशासित कर देगी? ये सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात है, ये कहना है। महेंद्र राजूदास जी को हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, पहले उनका हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर थोड़ा विस्तार लेते हैं भक्त और भगवान के बीच के ठेकेदारों के संदर्भ में। जी महेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रेम कुमार जी, विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनसे निवेदन है, ये विशाल वैभव परंपरा हमारी सनातन संस्कृति किसी के झुकाने से झुकने वाला भी नहीं है। लेकिन हमने पूर्व में कहा, धर्मो रक्षति रक्षता। जब धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा, नंबर एक। नंबर दो, आपने कहा कि राम जन्मभूमि में किसी भी शंकराचार्य को निमंत्रण नहीं दिया गया, राजनीतिक दल के लोगों को निमंत्रण दिया गया। वहां पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो अध्यक्ष पूज्य नित गोपाल दास जी महाराज, इसके साथ साथ कई जगत गुरु रामानंदाचार्य, कोरोना काल में सूक्ष्म कार्यक्रम के बावजूद भी वहां पर 175 देश के कोने कोने से संत महात्मा थे जो आए थे उस भूमि पूजन में। एक अन्य धर्म के भी मानने वाले लोग वहां पर मौजूद थे जो पैरोकारी कर रहे थे। मैं बीच में रोकना चाहता हूं इस विषय पर। सनातन धर्म परंपरा जिसके संदर्भ में आप स्वयं इतना बढ़िया बोलते हैं, इसके सर्वोच्च धर्मगुरु कौन है? हमारी व्यवस्था के तरह कौन है? थोड़ा इस पर स्पष्ट हो जाए
आज बात हो ही जाए खुलकर, कौन है? नहीं, सर्वोच्च धर्म गुरु क्या, हमारे यहाँ जो है 17-18 जगत गुरु हैं, निवारकाचार्य हैं, अखाड़े हैं, 3 प्रमुख अखाड़े हैं, अखाड़ा परिषद है, शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं। तो यह इस विशाल परंपरा में एक नहीं अनेक, मतलब आप स्पष्ट तौर पे इंकार करते हैं शंकराचार्य की महत्ता के संदर्भ में? आदि शंकराचार्य जी के द्वारा देश के 4 हिस्सों में जो 4 पीठें स्थापित की गई, उसके माध्यम से संरक्षण के लिए जो अखाड़े शंकराचार्य जी ने स्थापित किए थे, उनकी व्यवस्था को महंत राजूदास जी अयोध्या गढ़ी के प्रमुख खारिज करते हैं। ये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, शंकराचार्य जी का स्थान सर्वोपरि नहीं। चारों शंकराचार्य के संदर्भ में हम जो ये मानते हैं कि सनातन धर्म के सर्वोच्च वही हैं। जब हम कुंभ स्नान में जाते हैं तो सबसे पहले स्नान के लिए शंकराचार्य को ही आमंत्रित किया जाता है, बाद में अखाड़े आते हैं। ये सारी परंपरा प्रक्रिया गलत है? नहीं, ऐसा नहीं है कि पहले शंकराचार्य को बुलाते हैं बाद में अखाड़े आते हैं। वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े, निर्वाणी, निर्मोही, दिगंबर, इस अखाड़े के अंतर्गत 16 अखाड़े, उस 16 अखाड़े के अंतर्गत तो 500 महामंडलेश्वर, उन 500 महामंडलेश्वर के साथ साथ छोटे छोटे समूह के 1700 से 1800 मेरे ख्याल से, इतनी बड़ी विशाल व्यवस्था है। मैंने ये नहीं कहा कि शंकराचार्य जी को खारिज किया जाता है। किसने कह दिया शंकराचार्य को खारिज किया जाता है? अभी तो आपसे पूछा कि सर्वोच्च कौन, तो आपने कहा सर्वोच्च कोई नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो हमने विनम्रता पूर्वक पूछ लिया, महंत जी आप जैसे विद्वान व्यक्ति हमें मिले हैं, भाई हम तो अभी तक यही समझते आए थे, यही मानते आए थे, यही पढ़ते आए थे कि शंकराचार्य सनातन धर्म में सर्वोच्च पद है। गलत है हम, भूल है हमारी। प्रेम कुमार जी ने तकलीफ के साथ ये उद्धृत किया कि राम जन्मभूमि के समय में कोई शंकराचार्य दिखे नहीं। आपको नहीं लगता है ये कोई विषय है? नहीं, एक भी किसी भी प्रकार का कोई विषय नहीं है जी। कहीं से कोई विषय नहीं है। सनातन धर्म के मानने वाले जितने भी मेरे जगत गुरु हैं, पूर्वाचार्य हैं, आचार्य हैं, सब हमारे लिए पूजनीय हैं, सब महत्वपूर्ण है, सब प्रमुख है। ऐसा नहीं कि आप बहुत पूज्य हैं और वो छोटा साधु है, वो बड़े साधु, ऐसा कुछ नहीं है। व्यवस्था चलाने के लिए जब बेधर्मियों ने, आताताइयों ने, आक्रमणकारियों ने सनातन धर्म संस्कृति की कुठाराघात करने के लिए तो पूज्य शंकराचार्य ने 4 पीठ की स्थापना किया, पूज्य रामानंदाचार्य जी ने 3 अखाड़ों की संरचना किया। तो ये व्यवस्था को सही करने के लिए, इन राजनीतिक दलों से मुक्ति पाने के लिए, इस महत्वाकांक्षी लोगों से मुक्ति पाने के लिए, प्रेम कुमार जी जैसे स्वतंत्र बात रखने वाले लोगों से मुक्ति पाने के लिए, इनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए ऐसी व्यवस्था हमने बनाई थी। हमारे आचार्यों ने बनाया था, हमारे पूर्वाचार्यों ने बनाया था। प्रेम कुमार जी ने कहा कि कोई बात नहीं, खाना चाहिए। अरे प्रभु, बीफ, गौ मांस भक्षण, ये क्या जगतगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं क्या कि गौ मांस भक्षण? तो मेरा एक सवाल है भाई, गौ मांस विषय है ना महंत राजूदास जी, तो देश में एक मजबूत सरकार है, सनातन धर्मियों को ऐसा महसूस होता है कि हमारे हितों की चिंता करने वाली सरकार है। एक ऐसी सरकार है जो उसने लंबे अंतराल बाद बहुसंख्यकों के संदर्भ में विषय को प्राथमिकता में रखा है। क्या महंत राजूदास जी नहीं मानते हैं कि महाकाल मंदिर के बाहर लट्ठ लेकर खड़े होने के स्थान पर बेहतर होगा दिल्ली में बैठी हुई सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाई जाए कि इस देश में, समूचे देश में गौ मांस भक्षण प्रतिबंधित किया जाए? कोई राज्य हो, कोई केंद्र शासित प्रदेश हो, कोई इलाका हो जो इस संप्रभु संपन्न भारत गणराज्य का हिस्सा है, वहाँ पर गौ मांस की बिक्री और भोजन निषेध रहेगा। क्या महंत राजूदास जी को नहीं लगता है कि असल जरूरत इस बात की है, ना कि इन मंदिरों में 2-4 फिल्मी कलाकारों को रोकने की? क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा है, किसी को भी अधिकार नहीं है किसी भी मंदिर में जाने वाले को रोके। ये अच्छी बात नहीं है, ये परंपरा एकदम गलत है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। दूसरी बात आपने यह कहा कि पहले विषय तो ये है कि सरकार कहीं पर किसी का भी हो, चाहे वो सनातन संस्कृति का मानने वाला हो, चाहे सनातन संस्कृति का नहीं भी मानने वाली सरकार हो हिंदुस्तान में, इस भारत देश में, तो सर्वप्रथम पहले तो जो बहुसंख्यक समाज का आस्था जुड़ा हुआ है, जहाँ से
गौ मांस पर तो तुरंत प्रतिबंध, दूसरी बात गौ मांस पे तुरंत बिक्री तत्काल प्रभाव से लगाना चाहिए। रही बात लठ और डंडा लेकर, तो देखिए ऐसा है कि जब जो व्यक्ति गलत करेगा तो उसको, ठीक है, अच्छी बात है, लोगों को जगाना पड़ता है और लोगों को डंडा भी दिखाना पड़ता है। महंत जी, मैं आपकी बात से बड़ा कंफ्यूज हूं आज। आप दोनों प्रकार की बातें करते हैं, ये बात ठीक नहीं है संत के द्वारा। एक तरफ बोलते हैं बड़ा गलत हुआ है, ऐसे रोकना नहीं चाहिए, ये ठीक बात नहीं है, इसकी निंदा है। दूसरी तरफ आपने अभी 2 मिनट भी नहीं हुए, अभी तो मैंने चौधरी राकेश सिंह का बयान तक नहीं लिया और आपने कहना चल दिया देखिए संदेश जाना चाहिए, ठीक करना चाहिए। थोड़ा स्पष्ट करिए, कुल मिलाकर आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को महाकाल मंदिर में दाखिल नहीं होने दिया, सही किया गलत किया, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा आगे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने तो ये ईमानदारी की बात करी है, मतलब आप बड़े पूजनीय हैं, आपके संदर्भ में हम भ्रम में रहें ये दर्शकों के साथ बड़ा अन्याय हो जाएगा। दर्शक कार्यक्रम के बाद तय नहीं कर पाएंगे करना क्या चाहिए। संत अगर रास्ता सही नहीं सुझाएगा तो कौन सुझाएगा? जी जी जी, मैं हिमांशु जी सही कह रहा हूँ। विषय ये है कि आपने जो कहा है, देखिए हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं, देखिए ऐसा है जब अधर्मी टाइप के लोग निज स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए, बहुसंख्यक समाज को बेवकूफ बनाने के लिए, काल नेमी जब भगवान राम के भाई को बचाने के लिए लक्ष्मण बूटी लाने के लिए जब हनुमान जी महाराज जा रहे थे तो राक्षस कालनेमी की रूप धारण कर खूबसूरत तिलक लगाकर राम 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 सीताराम सीताराम कर रहा था, तो हनुमान जी महाराज ने उसको भी दंड दिया था। तो इस टाइप के लोगों को तो दंड मिलना ही चाहिए, एकदम मिलना चाहिए ऐसे लोगों को। अरे तो रणबीर कपूर या आलिया भट्ट ने क्या दंड कर दिया भाई? फिल्म बनाई है, फिल्म अच्छी सफल हो इसके लिए पहुंच गया। अक्षय कुमार भी बनारस में पहुंचे थे पृथ्वीराज को लेके, गंगा आरती भी किए थे, तमाम नेता वेता भी उनके समर्थन में हुए थे, तो वो देवता संपूर्ण समझ के कार्य था। अगर रणबीर कपूर पहुंच गए तो उन्होंने कालनेमी के उदाहरण के साथ आपने बिठा दिया, ठीक कर रहे हैं। या मंदिर में जितने भी हम सब लोग जाते हैं सब ईश्वर के कल्याण के लिए जाते हैं या इस बात का प्रश्न चलाते हैं मेरी नौकरी लगवा दो तो इतना दे दूंगा, मेरी बेटी की शादी करा दो तो चांदी का छत्र चढ़ा दूंगा, मेरे पिताजी की पेंशन का काम रुका हुआ है लगवा दो, 1 महीने की पेंशन आपको भेंट कर दूंगा। ये डील करने जाने वाले लोग ये धार्मिक है और अपनी फिल्म के प्रमोशन की संदर्भ में या हमारी फिल्म चल जाए इस कामना के साथ अगर फिल्म सितारे भगवान के दरबार में जाएं तो वो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। ऐसा ही है महंत जी? नहीं, देखिए ऐसा नहीं। देखिए ये विशाल परंपरा है। आपने कहा कि भक्त जाते हैं, कहते हैं कहाँ बेटे का नौकरी लग जाए, बेटी की अच्छी शादी हो जाए, मैं भगवान के। देखिए परमात्मा तो भाव के भूखे महाराज। ये बड़का दाढ़ा बढ़ा लेने से, ये पगड़ बाल लेने से, बड़े बड़े कंठी पहन लेने से, त्रिपुंड लगा लेने से परमात्मा प्रसन्न नहीं होते। परमात्मा तो भाव के भूखे हैं। जिसके पास आस्था है, विश्वास है, उसको कहीं भी परमात्मा मिल सकता है। मंदिर तो हमारी ऊर्जा का केंद्र है, मंदिर तो वो आस्था का केंद्र है जहाँ पर साधु संत बहुसंख्यक समाज को जगाने की व्यवस्था बनाए हुए हैं। उसमें तो कोई भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आलिया भट्ट जैसे लोग, कपूर जैसे लोग जो एक तरफ कहते हैं कि आप बीफ खाना चाहिए, वो तो भाई रणबीर तो एक समाज के लिए वो लोग आइकॉन है। तो जो समाज के लिए आइकॉन हो वो कहे कि नहीं बीफ खाना चाहिए, बीफ से कोई इतराज नहीं, ठीक है आप खाइए, मैं कहाँ रोकता हूँ। लेकिन आप टीवी सेट पे आके आप वीडियो बनाकर आप लोगों को कहें तो ये अच्छी बात नहीं है। और रही हमारी बात पे, तो मैं अपने बयान पे पुनः कायम हूँ, किसी को अधिकार नहीं है कि इस नाम पर किसी को मंदिर में जाने से रोकने के लिए। अच्छा एक बात बताइए महंत जी, फिर मैं चौधरी राकेश सिंह जी के पास जाता हूँ। केंद्र सरकार में मंत्री हैं किरण रिजिजू, कानून मंत्री भी हैं, आपको पता होगा। उन्होंने भी बताया रणबीर कपूर की तरह कि मैं बीफ खाता हूं। क्या करना चाहिए उनका? जी महंत जी, आप दाएं बाएं देखने लगे, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है इस समय। दाएं बाएं नहीं, सीधे देखिए ना। देश के कानून मंत्री है किरण रिजिजू, उनके हवाले से आया कि मैं बीफ खाता हूं। क्या करना चाहिए उनका? कानून मंत्री के पद से हटा देना चाहिए? रणबीर कपूर को तो मंदिर में भी नहीं घुसने दिया, यहाँ लोगों ने संदेश दिया। किरण रिजिजू का क्या होना चाहिए? नहीं, मेरे तरफ से जी, मेरे तरफ से किरण रिजिजू को तुरंत तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए। अगर जरा सा भी सनातन धर्म संस्कृति के मानने वाले
भाव मानने वाले भारतीय जनता पार्टी में लोग हैं तो किरण रिजिजू को तो जूता लेके मारना चाहिए कि अगर वो ऐसा कहता है कि बीफ खाना चाहिए। मैं तो खुलेआम कहता हूँ। तो चौधरी राकेश सिंह जी, महंत राजू दास जी ने तो बहुत स्पष्ट कर दिया, आपने पॉइंट रेज किया था, उन्होंने अपना विचार स्पष्ट तौर पर कह दिया। लेकिन आपसे जानना चाहता हूँ चौधरी राकेश सिंह जी, हमने तमाम मसले पर बात की, पर आप एक बात देख रहे हैं कि कल से रणबीर कपूर या आलिया भट्ट ने अपनी कोई अभिव्यक्ति नहीं की है। एक विषय आया है गौमांस के संदर्भ में। क्या आपको नहीं लगता है कि ये बात जायज़ है कि इस देश का बहुसंख्यक समाज आहत होता है इस जानकारी के साथ कि आप गाय का मांस का सेवन कर रहे हैं, उसका सेवन कर रहे हैं जिसको हम पूज्य मानते हैं, गौ माता के तौर पर मानते हैं? क्या आपको नहीं लगता है ये फिल्मी कलाकार अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए आजकल मंदिर मंदिर घूमने का स्वांग करते हैं, पर जब भावनाओं के संदर्भ में बात है तो इसमें जितनी दमदारी फिल्मी पर्दे पर दिखाते हैं उतनी दमदारी सार्वजनिक जीवन में नहीं दिखाते? क्या कहते हैं इस संदर्भ में? डॉक्टर साहब, मैं इन लोगों को इतना ज्यादा सिद्धांतवादी और इतना ज्यादा विचारों वाला नहीं मानता हूँ जी। फिल्मी दुनिया में एक्टर और एक्ट्रेस जो काम करते हैं उनका स्तरहीन काम होता है, नाच गाना, तमाम तरीके की पार्टियां, खाना पीना। हम जैसे लोग जो सनातनी परंपरा के अनुयायी हैं, जो पारिवारिक जीवन जीते हैं जी, वो ऐसी परंपराओं को कभी भी अच्छा नहीं मानते जी। तो मेरी नजर में इनको बहुत ज्यादा हाईलाइट करना, ये अपनी दाल रोटी के लिए इंतजाम कर रहे हैं, अपना पूरा नाटक बना के आते हैं। लेकिन इससे इतर मैं कहना चाहता हूं, मैं भाई आदरणीय प्रेम कुमार जी की बात का समर्थन करना चाहता हूं जी कि भाई भगवान इतने विराट स्वरूप है कि किसी भी धर्म का आदमी चला है, हमारे ईश्वर की शरणागत हो जाए, उसका कल्याण होगा। कितना भी बड़ा पापी चला है, महाकाल के दरवाजे किसी के लिए बंद करना, ये इस युग की सबसे बड़ी भूल है किसी भी संगठन ने की हो। और मैं आदरणीय महंत जी को सुन रहा था, बहुत सम्मान पूर्वक उनकी बात को सुन रहा था। प्रेम कुमार भाई ने एक इजाफा कर दिया उसका, अयोध्या के मंदिर के निर्माण का। तो मेरे जहन में भी एक प्रश्न चल रहा था कई वर्षों से, जब से इस शिलान्यास हुआ है। हनुमानगढ़ी पे महाराज महंत जी थे, जब भारत के प्रधानमंत्री गए वहां जी और साष्टांग हुए हनुमानगढ़ी पे जाके। क्या मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख हनुमानगढ़ी गए थे? मुझे जानकारी है कि वो हनुमानगढ़ी पे नहीं गए, और अगर गए हैं भागवत जी हनुमानगढ़ी पे हनुमान जी को प्रार्थना करने, तो कृपा पूर्वक महंत जी कभी उसकी फोटो डाल दें। दूसरा, भाई सुकीर्ति जैन जी ने जो कहा है कि मांस के बारे में, मैं एक बार गोलवलकर को पढ़ रहा था जी, उनसे किसी ने प्रश्न किया कि अगर आरएसएस का कार्यकर्ता साउथ का है, नॉर्थ ईस्ट का है, और वो मांस खाता है, इस तरीके के मांस खाता है, तो आपका उसमें क्या कहना है? तो उन्होंने कहा इसको मैं बंदिश नहीं करता हूं, वो जो खाता है वो खाए जी। ये मैंने पुस्तक में पढ़ा है जी। लेकिन अब चूंकि देश में हिंदू मुस्लिम किस तरीके से हम लोगों को बरगला सकते, जैसे महाराज जी को मैं बार बार सुन रहा हूं, वो कह रहे हैं बहुसंख्यक समाज। अरे नहीं भाई, हमारे भगवान सबके लिए है। क्या बहुसंख्यक समाज, क्या अल्पसंख्यक समाज? जो हमारे भगवान की शरण में आएगा, जो सनातन धर्म में आएगा, उसके लिए सबके लिए दरवाजे खुले। बड़ा हृदय करिए। मैं फिर कह रहा हूं, महंत जी ने तो उसको मेरे ब्राह्मणत्व से जोड़ दिया था कि ब्राह्मणों का वो कर रहे हैं। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, हमारा सनातन धर्म, हमारे देवी देवता इतने बृहद है कि उनके लिए तो सबके लिए दरवाजे खोलना चाहिए। हाँ चौधरी जी, बात कहने में बड़े अच्छी लगती है, लेकिन अतीत में दृष्टि डालते हैं तो ये खुले दरवाजे बाद में बड़े शिकार हुए हैं। आपने दृष्टि देखी है ना, कैसे सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त किया गया खुले दरवाजे के चलते ही, कैसे हमारे वृंदावन में या मथुरा में मंदिरों को तोड़ा गया, उसकी भी कहानी आपने इतिहास के पन्नों में पढ़ी है, क्योंकि आप तो स्वयं अध्येता रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये उदारता की कहानी कहते कहते ही बीच में बड़ा कष्ट भोगा है बहुसंख्यक समाज ने, तो उसके संदर्भ में बात तो की ही जाएगी नहीं। आपने टिप्पणी इस पर नहीं की कि क्या गाय के मांस के कारोबार के संदर्भ में इस देश में प्रतिबंध के लेकर विचार किया जाना चाहिए। जो पार्टी, जो दल बहुसंख्यक समाजों के हितों के संदर्भ में दावा करता है, उसके इतने लंबे शासन काल के बाद भी गौ मांस का व्यापार प्रतिबंधित नहीं है। इस संदर्भ में कोई आग्रह, कोई विचार, कोई दृष्टिकोण राकेश चौधरी जी का है? डॉक्टर साहब, मैं रिमेम्बर करना चाहता हूं आपको, मध्य प्रदेश विधानसभा में कई बार ये संकल्प आया जी कि गाय और गाय के वंश के मांस को निर्यात करना या काटना या ये करना अपराध घोषित किया जी। मैं अच्छी सरकारों से, जो भी सरकारें हों, उनसे, महंत जी की बात से मैं सहमत हूं इस बात से कि आज की चर्चा का लबोलबाब ये निकले कि सरकारें इस पर
ध्यान दें और पूरा देश एक राय होकर गौ मास पर प्रतिबंध लगाए। और अगर जो लोग धर्म की बात करते हैं, जो लोग गौ माता की बात करते हैं, गंगा जल की बात करते हैं, अगर वो लोग गौ माता के मांस पे, उनके वंश पे प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तो मैं समझता हूं सनातनियों के साथ सबसे बड़ा धोखा करेंगे। तो चौधरी राकेश सिंह जी भी इस चर्चा के अंदर इस विचार के साथ है कि गौ मांस के कारोबार पर इस देश में अब प्रतिबंध लगना चाहिए। मैं तो राजू दास जी बीच में कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे और मोहन भागवत जी के संदर्भ में चौधरी राकेश सिंह कुछ जानकारी चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा, क्योंकि अयोध्या के संदर्भ में तो कहा ही जाता है रामलला के दर्शन अधूरे हैं जब तक हनुमानगढ़ी में आपने माथा नहीं टेका है। तो मोहन भागवत जी के दर्शन पूरे हुए कि नहीं हुए थे? जी महंत जी। हाँ देखिए, मैं पहले बात तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जी को, चौधरी जी को साधुवाद दूंगा, राकेश सिंह जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक विषय पे कहा कि हाँ गौ मांस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, बैन लगना चाहिए और तत्काल प्रभाव से सरकार चाहे जिसकी भी हो। लेकिन महोदय 65 साल आपकी शासन सत्ता रही है, आपके नेतृत्व में दिल्ली में साधु संतों के ऊपर गोली चली, गाय के साथ में वो साधु मारे गए। मैं प्रणाम करता हूँ, आपको निवेदन करता हूँ। मैं पुनः कहा, मैं आरएसएस से संबंध रखता हूँ, फिर भी मैंने कहा कि किरण रिजिजू को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दो, भगा दो, जूता लेके मारो, ऐसा अशब्द का भी मैंने प्रयोग किया। आपने कहा क्या मोहन भागवत जी हनुमानगढ़ी गए थे? जी, मोहन भागवत जी हनुमानगढ़ी 2007 में आए, उसके बाद इस बार भी हनुमानगढ़ी का उन्होंने दर्शन किया। लेकिन अब पता नहीं, मुझको ये समझ में नहीं आता है कि मीडिया ने उसको दर्शाया नहीं, दिखाए नहीं, ये मुझको ये समझ नहीं आता। और रही फोटो की बात, आप नंबर दे दीजिएगा, मैं डेट सहित आपको फोटो उपलब्ध करा दूंगा। हिमांशु जी, आप राकेश जी इनका नंबर उपलब्ध करा दीजिएगा, मैं इनको फोटो भी दे दूंगा। आपका कहा हुआ ही पर्याप्त है महंत जी, आप बहुत सम्मानित शख्स हैं हम लोगों के लिए। आपने कहा कि वो आए थे, चौधरी राकेश सिंह जी को कोई संशय की बात नहीं है, आपके बात का बड़ा सम्मान है, इसके संदर्भ में कोई बिंदु नहीं। और जहाँ तक सनातन धर्म की बात है तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मोहन भागवत हम सबके लिए सम्मान्य नहीं बल्कि एक बड़ा वर्ग उन्हें पूजनीय दृष्टि से देखता है संघ प्रमुख के तौर पर। एक देश की विचार के संदर्भ में, देश की संस्कार के संदर्भ में एक समर्पित संगठन के तौर पर बड़े लोगों की मान्यता आरएसएस के संदर्भ में, और उसके वो सर्व प्रमुख हैं, तो उसके संदर्भ में विषय नहीं। लेकिन मैं सुकीर्ति जैन जी अब इस चर्चा को अंजाम तक पहुंचाना चाहता हूं। चौधरी राकेश सिंह तक इस विचार के साथ में है कि गौ मांस के कारोबार को प्रतिबंधित होना चाहिए। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का महाकाल के दर्शन के लिए न जा पाना क्या इस विषय के संदर्भ में निर्णायक मुकाम तक हमें ले जा सकता है? ये विचार है, क्या कहते हैं आप? इस संदर्भ में सरकारें कमजोर क्यों पड़ जाती हैं? क्यों डॉलर की कुछ चमक हमारे संकल्प को फीका कर देती है? आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का मंदिर न जाने देना, मैं इस घटना को ज्यादा महत्व देता नहीं जी। इतनी एक घंटे लंबी चर्चा के दौरान जी सारे विषयों पर चर्चा हुई, सरकारों की भूमिका पर चर्चा हुई कि केंद्र में बैठी हुई सरकार को क्या करना चाहिए जी। मुझे तो याद है कि जब 2014 में यही संत महात्मा जब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सहयोग देने के लिए कहते थे हर जगह पर, तो ये कहा जाता था, हमारे यहाँ पर भी कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो गौ मांस का निर्यात बंद। मध्य प्रदेश में जरूर शिवराज की सरकार ने गौ वंश के वध पर रोक लगाई, गैर कानूनी घोषित किया, लेकिन अकेले मध्य प्रदेश से कुछ नहीं होगा जब तक कि संपूर्ण देश से दूर नहीं हो जाता। दूसरी बात, एक बात मैं कहना चाहता हूं जी कि जो वहां पर आंदोलन करने वाले लोग थे जी, निश्चित रूप से विश्व हिंदू परिषद की जो मूल विचारधारा है वो तो हिंदुत्व को संगठित करना और हिंदुत्व को, उसके आध्यात्म को प्रचारित और प्रसारित करना, ये इनका मूल उद्देश्य है। लेकिन इस तरह की घटनाओं से कोई विश्व हिंदू परिषद की शक्ति नहीं बढ़ेगी। विश्व हिंदू परिषद की शक्ति बढ़ेगी कि जब हिंदुत्व के संरक्षण के लिए संपूर्ण हिंदू समाज एक हो। एक बात। दूसरी बात मैं एक जरूर कहना चाहूंगा कि विश्व हिंदू परिषद का कार्य क्षेत्र संपूर्ण विश्व है। जब विदेशों में जब जाते हैं तो इनसे जुड़ने वाले लोग, हिंदुत्व में कार्यक्रमों में भाग लेने वाले लोग, वो सब मांस भक्षण करते हैं। और इसको मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि जो अपराध पहले किया गया है वो भगवान के दर्शन के साथ में, विश्व हिंदू परिषद से जोड़ने के साथ में, उससे
तौबा कर लेना चाहिए, उससे विमुक्त हो जाना चाहिए। जिस तरह मुस्लिम कंट्रीज में भी हिंदू मंदिरों की स्थापना हो रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद शिलान्यास किया है। अरे जैन तो साहब, वहां पर आपने सारी बातें कह ली, मुद्दे की बात पे आइए। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने गौवंश के वध को प्रतिबंधित कर दिया। देश में एक मजबूत सरकार है, एक दमदार सरकार है, कड़े फैसले लेने वाली सरकार है, देश की सभ्यता संस्कृति को बचाए रखने के लिए संकल्पित सरकार है। क्या इस सरकार के रहते हुए भी गौवंश के संदर्भ में फैसला लेने को लेकर आपका कोई आग्रह है, कोई उम्मीद है, कोई आकांक्षा है, या गोल गोल करके ही घुमा देंगे हमें और समय पूरा हो जाएगा? प्रेम कुमार जी की भी टिप्पणी मुझे लेनी है, थोड़ी स्पष्ट बात कीजिए ना। पर्युषण पर्व के दौरान आप तो अहिंसा के वैसे ही हिमायती हैं, आपके लिए तो गौवंश की, आप तो किसी की भी हत्या के संदर्भ में प्रतिबंध कराने की मांग कर सकते हैं, पर अभी गौवंश के संदर्भ में बात हो रही है। थोड़ा खुलकर बोलिए, थोड़ा दमदारी से बोलिए। संक्षिप्त और साफ शब्दों में कहता हूं, गौवंश गौ मांस के व्यापार को पूर्णतः प्रतिबंधित होने के साथ गौवंश का संवर्धन भी होना चाहिए। जो जैन समाज के हमारे परम पूज्य विद्यासागर जी शहर शहर में गौशालाओं की स्थापना कर रहे हैं और हजारों की तादाद में काटे जाने वाले गौवंश को सुरक्षित रखते हैं, ये हमारा जैन धर्म का तो सिद्धांत कुल भी मिलाकर है। हमारी चर्चा के 3 पैनलिस्ट एक फ्लोर पर आ चुके हैं। अब प्रेम कुमार जी, कुल मिलाकर कोस कोस पर बदलाव की कहानी की बात आप पिछले चरण में कह रहे थे, तो अब गौवंश के संदर्भ में, गौमांस के निर्यात के संदर्भ में, गौमांस के कारोबार के संदर्भ में आप किस विचार के साथ है? क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ, इस देश की सभ्यता संस्कृति के संदर्भ में गाय का जिस प्रकार का महत्व है, गाय के संदर्भ में जिस तरीके की आस्था है, गाय के संदर्भ में जिस तरीके का बहुसंख्यक वर्ग भाव रखता है, इस सरकार को चाहिए कि भावनाओं में बहकर लोगों को मंदिर के बाहर खड़ा करने की नौबत ही ना आने दे और इसको ही प्रतिबंधित कर दे। क्या कहते हैं? हिमांशु जी, गाय की रक्षा को लेकर की जो भावनाएं, जो गोवध के विरोध में जो दिल आहत होता है, उसके विपरीत जो भावना गाय की रक्षा के लिए होनी चाहिए, क्या है इस देश में? कितनी बड़ी संख्या में हर जिले में गायें मरी पाई जा रही हैं। हर आए दिन दूसरे दिन की घटना है कि बड़ी संख्या में गाय भूख से मर जाती हैं। कहाँ है भावनाएं? ये गोवध अगर विरोध करना जो लोग विरोध कर रहे हैं, हम ये मान लेते हैं कि उनके मन में भावनाएं हैं गाय की रक्षा के लिए, वो माता है, लेकिन यहाँ गाय माता तो भूखे मर रही हैं। उनका चारा कोई खा जा रहा है और वही लोग जो गौ रक्षा के नाम पर गौशालाएं खोल रहे हैं, वही लोग इस कुकर्म को कर रहे हैं। तो ये भावनाएं दरअसल है नहीं। गोवध की वकालत करने वाले, गोवध को रोकने वालों ये जो कह रहे हैं, आशय क्या है कि गाय भूख से मरे, इससे अच्छा है कि हमारी भूख मिटाने के लिए हमारे हाथों ही मार दी जाए? दोनों में अगर ऑप्शन चुनना हो तो गाय का भूख से तिल करके मरना कहीं ज्यादा बड़ा अपराध है कि हम गाय को भूख से मार रहे हैं, प्यास से मार रहे हैं। उससे तो अच्छा है कि उनको मोक्ष दे दिया जाए, वो मृत्यु को जाए। वो दोनों में कौन सा बेहतर है? किसी से भी पूछा जाए, भूख से तड़पा के मारा जाए या वध करके मारा जाए? ये एक यक्ष प्रश्न है। प्रेम कुमार जी ने इस पूरी चर्चा को एक दिशा दी है। किसी को प्रेम कुमार जी की ये टिप्पणी असहनीय लग सकती है, लेकिन प्रेम कुमार जी का ये कहना है कि अगर हमारे आसपास में गाय चारे के अभाव में, भोजन के अभाव में तिल करके मर रही हैं, तो क्या गाय को इस तरीके की मौत देने के लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का मंदिर में प्रवेश के लिए रोका जाना हर दृष्टि से आपत्तिजनक है। इस पर यह पैनल एक राय है, पर जिस बुनियाद पर रणबीर कपूर को रोकने के संदर्भ में लठ उठाए गए, वो विषय है गौमांस भक्षण को लेकर। इस देश में गौवध को लेकर, गौमांस के कारोबार को लेकर हमेशा चर्चा रही है। प्रेम कुमार जी ने विषय उठाया है कि जो गाय चारे की तलाश में दर दर भटकती रहती है, उनके भोजन की व्यवस्था तो हम करते नहीं हैं और बाद में तमाम मंचों से गाय की महिमा का गुणगान करते हैं।
इस विरोधाभास के संदर्भ में फैसले पर पहुंचना चाहिए। इस यक्ष प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। जिस देश में गाय की महत्ता को लेकर निबंध लिखाए जाते हैं, उसी देश में अगर गाय भूख के चलते अगर मरती हैं तो उस अपराध के लिए जिम्मेदार कौन है, सरकार या हम लोग? इस पर हम सबको विचार करना चाहिए। इस यक्ष प्रश्न पर ही हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर आदमी के चरित्र को लेकर समर्पित है। जिस तरीके से हम प्रोपेगेंडा करते हैं, खुद पापों में कोई कमी नहीं करते हैं, पर दूसरे को पापी बताने के लिए इतने प्रयत्नशील रहते हैं, उसी को समर्पित हमारा आज का शेर कहता है कि जानवर, आदमी, फरिश्ता, खुदा। जानवर, आदमी, फरिश्ता, खुदा। आदमी की हैं सैकड़ों किस्में। हाल ही ने ये शेर कहा था। विचार करें आप कौन सी किस्म में और उसका उत्तर खोजें। इसके साथ मुझे याद दें, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए साथ बढ़ो।